यशोमति नंदन ब्रज नागर, यशोमति नंदन ब्रज नागर। अमल हरि नाम अमिय अभिलाषा, अमल हरि नाम अमिय अभिलाषा। विपिन पुरंदर नवीन नगरवार, विपिन पुरंदर नवीन नगरवार। वंशी वदन सुभास, वंशी वदन सुभास। यशोमति नंदन ब्रज नागर, यशोमति नंदन ब्रज नागर। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाल, सुंदर नंद गोपाल। यशोमति नंदन ब्रज नागर, यशोमति नंदन ब्रज नागर। यमुना तट चर गोपी वसन हार, यमुना तट चर गोपी वसन हार। रास रसिक कृपा माया, रास रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाशय, भक्ति विनोदाशय। यशोमति नंदन ब्रज नागर, यशोमति नंदन ब्रज नागर। गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराण धन मदन मनोहर, गोपी पराण धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधान, कालिया दमन विधान। यशोमति नंदन ब्रज नागर, यशोमति नंदन ब्रज नागर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आज आपका नेटवर्क ने भी साथ दिया और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल माता जी। बहुत बहुत अच्छा था माता जी। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरि बोल। तो माता जी क्लास स्टार्ट करें, कुछ और भी कराना भी? नहीं माता प्रभु जी, आज तो बहुत टाइम हो गया है। हाँ, आज शुरू 11। करते हैं। 3 बार हरे कृष्णा कर लेते हैं सभी लोग। तो आज शुरू करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु सभी जी। को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब बोल दीजिए। आज कोई छोड़ के नहीं जाएंगे। आज थोड़ा हमको लास्ट में फीडबैक देके सब लोग जाएंगे, थोड़ा हाँ, क्लास खत्म होने तक। हरि बोल। तो देखिए, सब माता जी लोग कितना मेहनत करते हैं ना, सब आपको अपने परिवार में लाने के लिए, है ना। इतना प्रेम अपने सगे परिवार में नहीं मिलता है। तो ये जो आध्यात्मिक परिवार है ना, भौतिक चीजें हमें हमेशा छोड़ के चली जाएंगी। जो भी आपके साथ में हैं वो आपके साथ नहीं रहनी है। तो अस्थाई क्या है? सिर्फ भक्ति। भक्ति ही है जो आपके साथ जाएगी, और कुछ नहीं जाना। बाकी सब हम कितना भी कर लें। अभी एक पेशेंट आए थे, तो उन्होंने बताया कि एक यहीं बगल में एक अपार्टमेंट है, तो लगभग 1 करोड़ का एक फ्लैट है वहां पे। उनके बेटे, एक बेटी लंदन में है और बेटा अमेरिका में, और मियाँ बीवी दोनों रहते थे, और उनके हस्बैंड डॉक्टर ही थे। तो अचानक उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई। तो 3 दिन मिट्टी उनके घर पे रखी रही, जब तक मतलब बेटी तीसरे दिन आ पाई, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। बेटा तो आ गया था। तो 3 दिन बाद क्रियाक्रम कराया सब, और उसके बाद ऑनन फानन में एज इट इज कितना अच्छे से संवारा होगा घर, कितनी लागत लगाई होगी, कितना डेकोरेट कराया था। जो मिला सब एज इट इज विद सामान, बस वो बेटा अपनी मम्मी को साथ में लेके चला गया। बाकी सब यहीं छोड़ के चला गया, और किसी को पता नहीं चला अड़ोसी पड़ोसी कब बिक गया, कितने में बिका, क्या हुआ। तो ये होता है कि हम लोग जीवन में संवारते रहते हैं, और कब छोड़ के जाना नहीं पता है। तो जो जाना है साथ में, जहां जाना है उसको जान लो, है ना। जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन उसे नहीं जाना जहां जाना है। तो जहां जाना है तो हमें पता है कि ना, कुछ लोग क्यों में हैं, कुछ लोग गुजर चुके हैं, कुछ गुजरने वाले, बस दो ही तरह की दुनिया में, तीसरा कोई है नहीं। तो हमें उसके बारे में भी जान लें कि हमें जहां जाना, हम आए कहाँ से हैं। भाई माँ के गर्भ में थे, उसके पहले भी तो कहीं रहे होंगे। तो माँ के गर्भ में कहाँ से आए, है ना। पहले तो कहीं रहे होंगे, और उसके बाद माँ के गर्भ में आके हमने भगवान से वादा किया था कि हम भगवान आपकी भक्ति करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। और भक्ति करके सीधे वापस आ रहे हैं भगवत धाम। ये प्रभुत्व जमाने की जो अपनी इच्छा थी कि भौतिक जगत में हम लोग प्रभुत्व जताएं, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पैदा हो गए, इस दुख खाले में। और यहाँ दुख है, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा पद हो, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि ये नाम ही भगवान ने दिया ना, दुखालय स्वतम, तो दुखालय है। इसलिए हमें भक्ति करके सीधे भगवत धाम जाना है, और भगवान के साथ नित्य लीलाओं में उनके साथ रहना है ना। जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता, वहीं पे रहता है। तो हमें वो करना है। और यहाँ पे गुरु महाराज जी, अभी हम लोग गए थे मायापुर, तो गुरु महाराज जी ने सीधे सीधे कहा है कि सब लोग भगवत धाम जाएंगे, कोई नहीं रहेगा जो भी यहाँ पे है। तो गुरु महाराज जी प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा जो 16 माला करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, उसको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा, है ना। तो गुरु महाराज जी लोग इतने बढ़िया बढ़िया हैं, सब प्रमाणिक गुरु हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनके शरण में जाएं, शरणागत हों, और उनसे भक्ति सीखें, और आगे भगवान की सेवा में लग जाएं। हरे कृष्णा। तो हम लोग गुरुओं को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महिमं ददातु स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग या श्रद्धा त्रय विभाग योग है ना। इस तरीके हम लोग इसको श्रद्धा कि हमारी श्रद्धा कैसी है। तो हमारी श्रद्धा 3 गुणों पर निर्भर करती है। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं जिनको अलग अलग 1 से 10 श्लोक में बताया गया है कि 3 गुणों में आस्था पूजा भोजन है ना, कि हमारे 3 गुणों में कैसी आस्था है, कैसा हम पूजा करते हैं, कैसा हम भोजन खाते हैं। भगवान ने एक एक चीज बताई है कि अगर आपने 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ भोजन खाया तो तामसी में आ गया है ना। गरम गरम खाना देखो, रीहीट करके कोई भी खाना खाओ ना उसका स्वाद नहीं रहता जो तुरंत गरम गरम मिलता है ना। गरम गरम ताजे ताजे चावल मिल गए, सब्जी मिल गई, रोटी मिल गई, उसमें जो स्वाद आता है। लेकिन अगर उसको फिर से गर्म करके खाओ तो वो स्वाद नहीं आता है ना। भगवान ने खाने के बारे में बताया कि 3 गुण कैन है, कि सतो रजो तमो है ना। 3 ताप देखा हम लोगों ने, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक है ना, अलग अलग। तो आगे 11 से 22 श्लोक में 3 गुणों में बलिदान, तपस्या और दान कैसे करना है ना। फिर 22 से 28 में ओम तत्सत का जाप करने से क्रियाएं शुद्ध हो जाती हैं। ओम तत्सत, किसी को कुछ दो तो दाहिने हाथ से दो और ओम तत्सत करके बोलो। ओम तत्सत को भी दान करना, कुछ भी करना है। तो इसमें लास्ट 2 श्लोका कनेक्ट है कि नहीं, इसमें है नहीं है। तो इसमें जो हम लोग लास्ट के 2 श्लोक और ले लेते हैं, शायद इसमें नहीं है। तो उसमें कहा गया है क्या है, यह शास्त्र विधि मुच्युश्चय वर्तते काम कारतः न सिद्ध सिद्ध आपनोति न सुखम न पराम गति है ना। कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। कि हम लोग आजकल 10 काम करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं है ना। हमारे अंदर जो योग्यता है, कि पता लगा कि हम डॉक्टरी करने बैठे हैं, साथ में हमने कहा वो वाला बिजनेस बहुत अच्छा है, लो जरा ये वाला बिजनेस रियल एस्टेट का भी कर लें, जरा वो क्या नाम है इंश्योरेंस वाला भी कुछ कर लें, कुछ ये भी कर लें है ना। 4 चीजें करने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो आपकी योग्यता है अपनी योग्यता के अनुसार काम करो। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी ना, उसको अपना ही काम नहीं पसंद आता, पड़ोस की बीवी पसंद आती है, अपनी नहीं पसंद आती है ना। तो जो आपका है उस पर आपका पूरा अधिकार है ना। अपना काम करो। तो यहाँ यही बताया गया, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना परम गति की प्राप्ति होती है ना। तो सिद्धि का मतलब होता है भगवान भगवत धाम जाना, यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। तो मुक्ति का क्या मतलब होता है
इन 3 गुणों से परे जाना, है ना, कि हम इन 3 गुणों से परे हो जाए, मुक्त हो जाए, ये है। तो भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित होती है। अगर भक्ति में आप आ गए तो आपका, भगवान कहते हैं ना कि अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामे मा शुचि सर्वधर्म परित्याज्यम माम एकम शरणं व्रज, कि सब कुछ छोड़ो, है ना, जितने भी भौतिक धर्म हैं उनका परित्याग करो, माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, है ना। तो भगवान नहीं कहते माम एकम नन्नू शरणं, आगे था सामने अपने की और बात को फिर रिपीट कर दीजिए एक बार मेरे पास। तुम नन्नू आगे चली जाओ, कोई बता दे। हरे कृष्णा। आप लोग अपने माइक को चेक पे रखेंगे। हरे कृष्णा। माता जी मैं प्रभु आपके जी सबको म्यूट पे डाल रही हूँ, आप आपके हाँ अनम्यूट कर लेंगे। जी। तो भगवान यही कहते हैं ना कि माम एकम शरणम व्रजम, तो माम एकम, मुझे ही, है ना, मेरे ही शरण में आओ, नहीं उनका कि सबके शरण में जाओ। भगवान ये कहते हैं माम एकम शरणम व्रजम, कि सिर्फ मेरी शरण में आओ, सब कुछ भूल के। तो अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, जन्मों जन्म के पाप में भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामे मा शुचि। तो सब भगवान कहते हैं सब कुछ तुम्हारे पुराने पाप को धुल के माफ करके सब कुछ ठीक कर देंगे, बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ। भगवान इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आ जाओ, है ना, भगवान वापस बुला रहे हैं अपने घर। तो ये है। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत के पद पर, भक्ति के पद पर ऊपर उठ ले जाना है, तभी हमें सिद्धावस्था प्राप्त होगी। फिर दूसरा इसमें श्लोक आता है कि तस्माच्छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्षसी। तो शास्त्र भगवान की वाणी है, और ये हमारी श्रेष्ठता के बारे में भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है। तो भगवान क्या है, ये वाणी है। भगवान के जो मुख से निकलता है एक एक शब्द, वो शास्त्र हो जाता है। लैपटॉप का चार्जर, ये है कि भगवान के जो भी शब्द हैं वही भगवान के धर्म, वाणी, है ना, सब एक ही है। तो गुरु साधु और शास्त्र, भक्तों का संग, है ना, ये सब हमें सतोगुण तक लेके जाता है। तो हमने बताया था ABCD, एसोसिएशन यानी भक्तों का संग, बुक्स यानी शास्त्र पढ़ना, है ना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, और सी चैंटिंग, है ना, कि हमें माला जप करनी है, नाम केवल जप करना, कुछ भी नहीं। भगवान के सामने जाओ तो कुछ भी नहीं मांगना, कि ना हमें विद्या दो, ना बुद्धि दो, ना ज्ञान दो, ना कुछ भी ना दो, भगवान से भक्ति दो। और जो मेरे कर्म हैं, मेरे कर्म के अनुसार मुझे पाप दो, मेरे कर्म के अनुसार मुझे पुण्य दो। क्योंकि आदमी मांगता क्या है, मांगता वही है ना, जो जिसका योग्य वो नहीं है वो मांगता है ना। हमारी एलिजिबिलिटी वो नहीं है, हम वो भगवान से मांगते हैं। वही हमने जितना भी मेहनत किया है, जितना भी हमने अर्ज किया, जितने जो हमने कर्म किए वही तुम्हें मिलेगा ना। लेकिन हम भगवान से कुछ और मांगते हैं, है ना। भगवान सिर्फ हमें भले ही नाड़ी का कीड़ा बना देना है, लेकिन नाम जप ना भुलाना, है ना, कि नाम जप हमेशा रहे, भगवान का नाम हमारे जिह्वा पे हमेशा रहे। तो ऐसे हमें, जब हम ऐसे सोचेंगे तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है यहाँ पे, है ना। तो मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या है, भगवत प्राप्ति, है ना। तो ये है, क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, चार, कल हम लोग 4 दोष पढ़े थे ना, कि अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, है ना, मोहग्रस्त हो जाते हैं, और कपट रहता है ना, मन में कपट भरा ही रहता है, कि पता चला कुछ खाने को हुआ, बच्चे को वाला दे दो, वाला अच्छा वाला बच्चे को दे दो, और सास ससुर को थोड़ा ये वाला दे दो, हटाओ, नीचे वाला उनको दे दो, ऊपर वाला, ये भी कपट में आता है ना, कि भेदभाव करना, कि मन में तो बड़ा आदर सम्मान है, और अंदर ही से बस मन में राम बगल में छुरी, और मिल जाए तो राम और कसके टूरी। ये है कि मन में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए, जो है एकदम सरल, है ना। अभी हम लोग 26 गुण पीछे भी देखे थे, एकदम सरल विनम्रता होना चाहिए। तो हमें 3 गुणों में आस्था, पूजा और भोजन कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कमान संभालते हैं पहले श्लोक से, और भगवान बताते हैं, अर्जुन, हाँ अर्जुन आते हैं, अर्जुन क्वेश्चन करते हैं भगवान से। अर्जुन क्या है, अर्जुन सिर्फ हम लोगों के लिए, जो हम लोग यहाँ पे बद्ध जीव हैं, हम लोग बहुत, मतलब कलयुग में, कलह के युग में हैं, बहुत अशांत हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, कौन सुलझाएगा। तो भगवान स्वयं क्वेश्चन को हमारे उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो अर्जुन समझ लो हम लोग हैं, है ना।
तो अर्जुन हम लोगों की तरफ से भगवान से क्वेश्चन करते हैं, भगवान उनका अच्छे से जवाब देते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्युजय यजन्ते श्रद्धावान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तमः। शिला प्रपात कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, है ना? कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, है ना, तो क्या कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री भगवान वाच, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा न्यूली में? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेत ताम शृणु। तो जो ये श्लोक पढ़ना चाहे हैंड रेज कर ले, तो माता जी को अनम्यूट कर देंगे। तो बीच में सेकंड लेवल में हम लोग सब पढ़ेंगे, सब समझाएंगे, सब बातचीत करेंगे। तो आपस में डिस्कशन होगा अच्छे से, और बढ़िया से अच्छी से क्लास चलाएंगे हम लोग, और जिसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। और हम लोग गीता के साथ साथ और भी चीजें बीच में लेके चलेंगे। तो किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेत ताम शृणु। जहां भगवान कहते हैं ताम शृणु, मतलब हे अर्जुन सुनो, है ना? तो यहाँ आता है थोड़ा संकर हो जाता है ये। अब यहाँ पे देखो एक चक्र बना हुआ है ना, तो ये भक्त, कर्मी और ज्ञानी, है ना? तो इस तरीके से कर्मी, ज्ञानी और भक्त। तो भक्त क्या करता है? हमेशा वो सात्विक शुद्ध रहता है ना, और भक्ति करता है, और प्रेममयी सेवा भगवान की, यही भक्ति है कृष्ण के लिए। तो ये भक्त है। कर्मी में क्या होते हैं? ये राजसी होते हैं, है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर, कि दिल मांगे मोर, है ना, थोड़ा है और बहुत सी जरूरत है, ये है। तो ये हो गए कि राजसी में कि हमारे दिखावा बहुत ज्यादा होता है, शो बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, कि अगर हम दान भी करेंगे तो दिखा के करेंगे, देखो मैंने ये दान किया, है ना, कुछ भी करेंगे उसको अपना नाम पहले लिखा देंगे, है ना, कहीं मंदिर में पंखा भी दान करेंगे पंखे पे नाम लिखा देंगे, फला फला ने दान किया, है ना। मंदिर में घड़ी भी देंगे तो घड़ी पे भी अपना नाम लिखा देंगे। ये राजसी है ना। और ज्ञानी क्या होते हैं? ज्ञानी जो होते हैं सत्य होते हैं, ज्ञान होता है इनके अंदर, और ये मुक्ति, है ना। तो मुक्ति करके कहाँ होते हैं? कि तीनों गुणों से पार जाके हम लोग ब्रह्म ज्योति तक ऊपर जाते हैं। तो ब्राह्मण होते हैं जो ज्ञानी होते हैं शास्त्रों का। तो पहले ब्राह्मण लोगों को कहा जाता था कि आप ज्ञान बांटो, और अपने पेट भरने के लिए एक घर या दो घर में कहीं भी आपको जितनी मतलब जरूरत का सामग्री मिल जाए, बस वहीं भिक्षा खत्म। तो भिक्षा लेके खाते थे और लोगों में ज्ञान बांटते थे, है ना। तो आजकल वो ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण के 9 गुण भी हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 18 के 42 42वें श्लोक में। श्री भगवान वाच, ये हो गया। आगे हम लोग कहते हैं कि इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है ना। अपने आचरण के अनुसार आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपके अंदर कैसे भाव आते हैं, उस हिसाब से हम सात्विक गुणों वाले हैं, हम तामसी गुणों वाले हैं, हम राजसी गुणों वाले हैं, है ना। तो अभी तीनों के बारे में क्लियर है, सात्विक, राजसी, तामसी। कोई न्यू न्यू कमर में कोई बताएगा? हैंड रेज करिए। तीनों की अलग अलग परिभाषा, सात्विक गुण कौन से हैं, और राजसी गुण कौन से हैं, और तामसी गुण कौन से हैं? नो हैंड रेज। चलिए, इसका मतलब मैं समझा नहीं पाया हूं किसी को। तो हे प्रभु जी किया है हैंड्रेस। यह है, अच्छा हाँ। जी माता जी बताइए। सात्विक गुण वो होते हैं जो सकाम भक्ति की भाव से किए जाते हैं, जिसमें, और राजसिक गुण वो होते हैं जिसमें पद मान प्रतिष्ठा शामिल होती है। और तामसिक गुणों में व्यक्ति सही गलत यानी शास्त्रों के विरुद्ध भी कार्य कर जाता है अपने मनमाना आचरण को पूरा करने के लिए। हाँ हरी प्रभु बोल। माता जी आपकी आवाज आ रही माता जी, आ रही है। आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, नेटवर्क हो सकता है गड़बड़ हो, एक बार
रिज्वाइन कर लीजिए। तो प्रभु जी ठीक बताया क्या? हाँ, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत अच्छा। आगे है, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना, कि हमारी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी न जैसी। तो हमारे जैसे भाव होते हैं, हमारी जैसी श्रद्धा होती है, वैसे हमारे अंदर गुण विकसित होते हैं ना। कोई आप देखो कसाई है, उसको शकल से कसाई लगेगा। कोई डॉक्टर, तो उसके चेहरे पे डॉक्टरी लगेगी, हाँ डॉक्टर। कोई टीचर है, लगेगा टीचर है ना। तो अपने स्वभाव के अनुसार अपने गुण डेवलप करते हैं, तो आपको लग जाएगा कि हाँ इस प्रोफेशन में होगा ये, है ना। कभी भी आप देखो ना, तो ऑब्जर्व करोगे तो आपको अलग से दिखेगा कि ऐसा है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षर, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसः, प्रेतान भूतान गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों या राक्षसों को पूजते हैं, है ना। तो यक्ष जो होते हैं, जो महाजन होते हैं ना, महाजन के समझ लो एचओडी, है ना, महाजन हो गए, उनको यक्ष कहा जाता है। तो वो राक्षसों की हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी में, यो या राक्षस की पूजा करते हैं ना। और तमोगुण वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। देखो रात में शमशान घाट में चले जाते हैं और एक खोपड़ी रख लेते हैं मुर्दे की, और उसी में पूजा पाठ करके तमोगुणी लोग कहीं ना कहीं, इनको वश में करना है, इनको वशीकरण मंद करना है, इनके ऊपर कुछ ऐसा कर दो कि बीमार हो जाए, मर जाए, है ना, द्वेषवश ईर्ष्यावश, कि बहुत फल फूल रहे हैं, इनका कुछ ऐसा कर दो कि इनका बेटा खत्म हो जाए, इनका ये बीमारी लग जाए, उनको ये लग जाए ना। ये सब तमोगुणी है, कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन सोच ही नहीं सकते। तो सतोगुणी में हमेशा देवताओं को पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। रजोगुणी में तो ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई हमारा फेवरेट शाहरुख खान है, चलो शाहरुख खान की फोटो रख ली, कपिल देव की फोटो रख ली, सचिन तेंदुलकर की रख ली ना, नरेंद्र मोदी की रख ली, किसी की फोटो रख के उसी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। ये राजसी गुण में आता है। एक व्यक्ति था, हिटलर की फोटो रख के पूजा करता था। तो जो लोग दम्भ, है ना, दैम्भ, अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं ना, जैसे हम लोग पीछे देखा था अष्टांग योग, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, समाधि, ऐसे सब होते हैं ना 8 आसन। तो जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा शरीर के भीतर तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं, है ना। बहुत देखो, यहाँ पे इन्होंने आधी खोपड़ी अंदर डाल ली मिट्टी के अंदर, खड़े हो गए लोग, बड़ा तमाशा देख रहे हैं, वाह 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 वाह, है ना। ये देखो रावण को पूरा पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लाया शिव जी का, है ना। तो इनका घमंड इतना होता है। और यहाँ पे हिरण्यकश्यप है, कि उन्होंने बहुत तपस्या की, एकदम सिर से आग फट गई। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही नहीं अमर हूँ, मेरी भी उम्र 100 साल की, मुझे भी मृत्यु होनी है। तो जब मैं अमर नहीं हूं, तो तुमको अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो ये जो असुर लोग होते हैं ना, ये सिर्फ तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पीछे इनका अपना स्वार्थ छिपा होता है ना। तो ये है। तो इसलिए फिर इनको हिरण्यकश्यप की कहानी पता ही होगी। तो ये है। और आगे भोजन के बारे में आता है। भोजन हम लोग देखो कैसे करते हैं, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना, कि जैसा खाओ अन्न और वैसा होए मन। एक बार भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे थे, तो क्या हुआ कि सब लोग तो आए, कृष्ण जी भी थे और पांचों पांडव थे। भीष्म पितामह सबको ज्ञान दे रहे थे, लेकिन पंचाली यानी कि द्रौपदी नहीं थी वहां पे, है ना। तो भीष्म पितामह कहे कि भाई अगर कोई भी हो तो पत्नी सहित आओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि बहू नहीं आई है। और बहू तो नाराज थी, कि जब हमारी बीच बाजार में इज्जत पे सब हाथ डाल रहे थे, तो आप भीष्म पितामह होके आप चुप बैठे थे, है ना। तो बहुत नाराज थी उनसे। तो फिर भी युधिष्ठिर ने समझाया कि भाई चलो, पितामह हैं, चलो। तो उनके कहने पे आ गई। और वहां पे जब भीष्म पितामह जो आखिरी समय में ज्ञान दे रहे थे, तो उसमें जब कह रहे थे, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हंसी क्यों आई, क्या मतलब है। कहे कि इतना ज्ञान है आपके अंदर, और उस समय ज्ञान कहाँ था, जब मेरी इज्जत पे सब हाथ डाल रहे थे। मैं
आपसे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? आज जब आप मरने के कगार पे हो तो आप बहुत ज्ञानी हो गए हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ, सही कहा, मैं इसी को सुनने का इंतजार में था कि कैसे करे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हमने उस समय में उस दुर्योधन का अन्न खा रहा था, है ना, तो मेरी मति मारी गई थी। लेकिन जब अर्जुन के बाण लगे तो जो जितना भी था पाप अन्न का, वो सब मेरे ब्लड से निकल गया। तो फिर से मैं भीष्म पितामह बन गया हूँ पुराना, है ना। तो अन्न का ये प्रभाव होता है कि आप देखो कि आपके घर में अन्न किस पैसे से आ रहा है ना। वो पैसा रिश्वत का है, चोरी का है, बेईमानी का है ना। कैसे हम बच्चों को, पहले तो होता था ना, धर्म पत्नी कही जाती थी। धर्म पत्नी के साथ लगा है, धर्म भाई या धर्म बेटा नहीं लगा है, धर्म पत्नी। यानी कि पत्नी का क्या आचरण रहता था कि जो भी होगा, है ना, आधी होगी, मिल बांट के खाएंगे, लेकिन आप कोई गलत काम ना करना। अगर पत्नी के लिए कोई पति गिफ्ट भी लेके आता था ना, तो पत्नी तुरंत पूछती थी कि आप सब सही तो है, कहीं गलत पैसा तो नहीं लाए हैं, है ना। आजकल की पत्नियां दिल मांगे मोर, कहाँ से ला रहे हो डजन मैटर, चोरी करो, डकैती डालो और रिश्वत लो। कम दे रहा, आज से 2 नहीं 4 लाख लेने चाहिए आपको, एक दस्तखत कराया आपने कम लिया, है ना। तो धर्म पत्नी थी पहले, कि धर्म के हिसाब से पति अगर कभी हमारे धर्म से हटते हैं तो पत्नियां उनको समझा के फिर से धर्म में लाती थी, समझाती थी कि क्या गलत है क्या सही है, राह दिखाती थी। और आजकल तो बस ले आओ, 25,000 वाली साड़ी मिले, 75 की मिले, डजन मीटर लाओ, कहाँ से लाते हो नहीं पूछेंगे कभी, है ना। कोई बच्चा नहीं पूछता पापा इतना अच्छा टॉयज लाए, बड़ा इतना महंगा खिलौना लेके आए हो, कहाँ से लाए हो, कहीं गलत काम तो नहीं किया, कोई नहीं पूछता। जितना बड़ा गिफ्ट दे दो बड़ा खुश हो जाएंगे, कभी नहीं पूछेंगे लाए कहाँ से, है ना। तो ये कलयुग का है, पहले ऐसे लोग नहीं करते थे। एक परिवार होता था, परिवार में सब एक दूसरे की राजी खुशी रखते थे, किसको क्या दुख है एक साथ परिवार में बैठ के खाते थे। जो भी होता था मिल बांट के हर काम करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। अब धीरे धीरे परिवार एकदम एकल परिवार बनता जा रहा है, एक बेटा, माँ बाप, बस बाकी किनारे करो, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बेटा एक बच्चा पालना उनके लिए मुश्किल हो जाता। पहले बच्चे घर में पल जाते थे, हाथों हाथ पता नहीं चलता था कि मेरा बेटा कब पल के बड़ा हो गया, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अब कोई मतलब ही नहीं, अब अपना पति अपना बच्चा, बस इससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है ना। यही सब हमारे दुख का कारण है। तो यहाँ पे भोजन के बारे में बता रहे हैं भगवान कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है ना। जब हम आप फल खाएंगे, है ना, अच्छी चीजें खाएंगे, जो सात्विक चीजें हैं, जिन जिन बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं है ना, तो वो क्या करती हैं, पेट सही रखती हैं। आराम से सुबह उठे एक बार में पेट साफ हो गया, अच्छे से नींद आ गई, कोई आलस नहीं आ रहा शरीर में, है ना। तो ये क्या करेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, तो जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं होंगे। जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। दारा सिंह थे, शुद्ध शाकाहारी थे, है ना, और नंबर 1 के पहलवान थे, है ना। तो ये क्या है, तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। आप फल खा जाओ कितना भी, है ना, पेट भर के फल खा लो, आपको उलझन नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर गरिष्ठ भोजन खा लो तो लगेगा तो निकल जाए ऊपर से या नीचे से, कैसे भी हो, बस शांति मिल जाए, बड़ा अफरन हो रही, उलझन हो रही, गैस बनना, जलन हो रही पेट में, है ना। तो ये होता है। तो जब भी हम फल खाते हैं तो कभी हमारे अंदर हा हा पानी लाओ, तीता हो गया पानी लाओ, नहीं वो हा नहीं निकलती, हा। जैसे समोसा खा लिया, मिर्ची वाली कोई चीज खा लिया ना, जैसे कोई आदमी मर नहीं जाता, हाय रे दैया हाय दैया, वही हाल होता है। अंदर से आते पेट सब तड़फने लगता है, क्या खिला दिया, है ना। लेकिन अगर फल खाओ तो कभी हाय हाय नहीं होगी, है ना। सात्विक भोजन करो तो हाय हाय नहीं होगी। लेकिन हम लोग छोटी सी जुबान, है ना, स्वाद केवल जुबान तक है, उसके पीछे सब मिट्टी है। लेकिन यही है तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति की, अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते, है ना। वो पानी का बतासा लाओ, जरा थोड़ा सा और खट्टा डाल दो, और मीठा डाल दो, और तीखा डाल दो, है ना। तो जरा सा देखा तुरंत जुबान लालच करने लगती है। ये नहीं करना। चाट टिक्की समोसे बतासे ये सब क्या करते हैं, इनकी इनमें कैलोरी बहुत होती है, एक तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएंगे, पेट खराब करेंगे आपका। अभी एक जगह थोक मंडी में मैं गया था तो वहाँ मसाला बिक रहा था। तो मैंने देखा हल्दी, धनिया और मिर्चा 3 पैकेट रखे थे। तो हमने कहा ये क्या है, बोला 100 100 रुपए में है। तो हमने कहा 100 रुपए में तो यहाँ 100 ग्राम का पैकेट आता, 100 रुपए में 1 1 किलो वाला दे रहा हो। बोले आपके लिए नहीं, ये चाट टिक्की वाले ले जाते हैं, जो मसाला पीसा जाता है तो वहां जो उड़ता है उसको बटोर लिया जाता है, धूल मिट्टी सब मिक्स करके जो भी सब एक पैकेट भर दिया जाता है, तो चाट टिक्की वाले ले आते हैं। तो हमने कहा बताओ,
सब्जी मंडी गए, वहां पे जो शिमला मिर्च टूटी है, टमाटर सड़ा है, वो सब होटल वाले लेके जाते हैं, सब खराब जितना भी है। बैंगन है, घर पे बैंगन बनाओगे तो उसको आप काट के हल्दी के पानी में डाल के देखो, कीड़ा तो नहीं है। लेकिन वहां पे वो बाहर खड़े हुए बाटी चोखा बना रहे हैं, तो बैंगन कभी देखते नहीं, ऐसे डाल दिया आग में, भुन गए, उसमें कीड़े भुन रहे हैं, कुछ भी हो रहा, डजन मैटर, है ना। समोसे में आलू छीला भी नहीं जाता है, ऐसे पानी से धुला काट के दे दिया। तो हम लोग कितना चटकारे मार के खाते हैं। कभी उसके बारे में सोचा कि कितना वो शुद्ध है, साफ है, नहीं है, कैसा है, कोई मतलब नहीं है ना। तो सिर्फ जुबान का चटकारे से मतलब है, क्या नुकसान करेगा क्या नहीं करेगा कोई मतलब नहीं। यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं, अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन सुख दुख जो है, ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं, है ना। तो दुख उत्पन्न करते हैं, जब आप खा लोगे फिर पता लगा कि दूसरे दिन गले तक जलन हो रही है, अपच हो गई है, दूसरे दिन भूख नहीं लग रही है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, शोक ही होगा। और फिर कोई ना कोई, चलो डॉक्टर के पास भाई, है ना। तो इस तरीके से हमें भोजन नहीं करना है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, नियोजित, है ना, बहुत रखा रहता है। अब मतलब 3 दिन पका लिया, फ्रिज में रख दिया, फिर गर्म करके खा रहे हैं 2-3 दिन तक। झूठा, सड़ा हुआ, अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, है ना। क्या आजकल लोग फॉरेन में जैसे देखते हैं ना कि कमोड में बैठे हैं, ब्रेड खा रहे हैं बैठ के, वहां सब्जी ले आए और ब्रेड ले आए, कुछ वही चल गया, ब्रेड कब की कोई मतलब नहीं है ना। तो इस तरीके से नहीं करना। बहुत लोग आटा मार के रख देते फ्रिज में, तो सुबह जल्दी जाना है, पहले से मार के रख दो, वो भी नहीं करना है। कितना टाइम लगता है ना। रीहीट बना के इकट्ठा रख लिया, फिर जब कोई खाने वाला है तो उसको गर्म करके दे रहे हैं, उसी समय बना लो। जितनी देर में आप रोटी गर्म करोगे तवा पे रख के, उतनी ही सिकने में लगेगा टाइम। तो छोटी छोटी चीजों में आलस होता है, जैसे तमोगुणी में आता है। तो ठीक है, सतोगुणी का भोजन सात्विक होता है ना, खूब बढ़िया, मन को भाता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमारी पैदा नहीं करता। रजोगुणी वाला, चलो भाई होटल, आज होटल में खाएंगे, है ना। तो चाट, टिक्के, तमाशे, चटपटे, ये सब क्या करते हैं कि दुख देते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, शोक करते हैं। और जो ये तमोगुणी वाले होते हैं, स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, झूठा, सब खा जाते हैं, ये आलसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो केवल फल की इच्छा नहीं करते। तो जो ऐसे है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, कि भगवान को अर्पित करते हैं, तो केवल गाना नहीं गाते, रियल में अर्पित करते हैं, है ना। कि जो भी काम किया भगवान सब आपको समर्पित, है ना, ये जो भी है सब आपका है। सात्विक लोग क्या करते हैं कि शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, है ना। तो ये सात्विक में आ गया। और लेकिन हे भरतवंश, भरत भरत श्रेष्ठ किसको कहते हैं, अर्जुन को कहा, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, वो तुम राजसी समझो ना, कि दिखावा। आजकल भंडारा चलता है, तो भंडारे में जगह जगह बैनर पोस्टर, फला भंडारा करा रहे हैं, ये दिखावा करा रहे हैं, किसी मिनिस्टर को बुला रहे हैं, है ना। और मैंने इतने लाख खर्चे कर दिए, मैंने इतना कर दिया, मैंने उतना कर दिया, इतना मैंने दान कर दिया, कि पेपर में निकलता है ना। तो ये सब दिखावा है ना, कि आपके पास पैसा है, आप मतलब सो पूरा दिखावा कि हम ये कर रहे हैं, फोटो खिंचाना, इंस्टाग्राम में डाल देना, यूट्यूब में डाल देना, तो ये सब दिखावा नहीं करना है, ये सब राशि में आता है। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, है ना, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी कहलाता है ना। ये भस्मासुर हैं, इनकी कहानी सबको पता होगी कि इन्होंने बहुत तपस्या करी, है ना। देखो, असुर भी भक्त होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनका उसमें अपना स्वार्थ छुपा होता है ना, डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं। भस्मासुर ने बहुत तपस्या की, शिव जी को आशुतोष कहा गया है, आशुतोष मतलब कि तुरंत प्रसन्न होने वाले। सारे देवी देवताओं में शंकर भगवान है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं, उसका भी कारण है, क्योंकि अनवरत भगवान के जप में लगे रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो,
है ना। बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, आपका पूरा मन वहीं लगा हो, बच्चा मम्मी मोबाइल ले, हाँ हाँ जाओ जाओ ले लो जाके, मम्मी ये कर, हाँ हाँ जाओ कर लो जाके, भले ही कुछ भी होगा आप तुरंत हाँ कर देते हो, है ना। जैसे एक ऐड नहीं आता है कि वो शेविंग बना रहा होता है, उसकी बीबी कहती है साड़ी ले लो, हाँ हाँ ले लो जाके, है ना। तो वैसे ही हैं देवी देवता लोग कि अनवरत भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अब इनके खोपड़ी पे कोई सुबह जल डाल रहा है, कोई तांडव कर रहा है, भगवान ये दे, तो कहें, हाँ जाओ जाओ ले लो जाके, जाओ ले लो जाके, है ना। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है आपसे मिलने के लिए, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आपके बच्चे ने अगर कहा मुझे चाहिए, तो तुरंत ला के उसको दे देगा, दिलवा देगा। लेकिन आप अगर दिलवाओगे तो आप सोच समझ के दिलवाओगे कि किस कंपनी का है, ये खाने योग्य है कि नहीं है, ये बच्चे को नुकसान करेगी फायदा करेगी, तो आप उसको सोच समझ के दोगे। लेकिन कोई चाचा रिश्तेदार नातेदार कुछ भी है ना, हाँ हाँ दिलवा दो, बच्चे ने मांगा दे दो। बच्चे को प्रसन्न करने के साथ गार्जियन को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही देवी देवता है ना। तो तुरंत प्रसन्न होके तुरंत दे देते हैं, जाओ लो लो जाके। लेकिन भगवान सोच समझ के देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान से क्या कहना है कि भगवान जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उचित हो, वो आप करें, है ना। मांगना कुछ नहीं है। तो भगवान को पता है नहीं कि जैसे माँ बाप को पता है कि हमें बच्चे की, हमारे बच्चे को कब क्या जरूरत है ना। आपको पता होता है ना इतने समय इसको दूध दिलाना पिलाना है, इस समय इसको फीडिंग कराना है, इसमें खाना खिलाना है, इसको स्कूल भेजना है। माँ बाप को पता होता है इसके कपड़े फट गए, इसको नए कपड़े लाने हैं, सब चिंता होती है माँ बाप को, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे भगवान है। उनको हमारी फिक्र है। लेकिन वो फिक्र क्या है ना, हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। है ना। भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें लगता है जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, है ना। तो जब तक भगवान पे भरोसा नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए, कोई ये नहीं कि मैं करूंगा मैं करूंगा। तो मैं से जब तक करोगे तब तक ठीक है। देखो जैसे मान लो दो बच्चे हैं आपके, एक बहुत चंचल है, बहुत नटखट है ना, और एक बहुत सीधा साधा है। अब सड़क पार करनी है तो आप किसकी उंगली पकड़ोगे? जो चंचल है, जो शैतान है, तो आदमी जानता है तो ये तो अपना काम कर ही ले जाएगा। जो सीधा बच्चा होता है ना उसकी उंगली पकड़ते, उसको गोदी में ले लेते हैं, बहुत सीधा बहुत भोला है ना। तो ऐसे ही है, जब भगवान के सामने एकदम सीधे भोले भाले पूर्ण रूप से शरणागत हो गए तो भगवान उंगली पकड़ेंगे आपकी। लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मैंने कर लिया, ये कर लिया, भगवान ठीक जा कर जाके, है ना। इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने शंकर जी को खुश कर दिया और शंकर जी से कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो इन्होंने कहा ठीक, बिना सोचे समझे भगवान ने एवं मस्त बोल दिया तथास्तु। अब इसने कहा कि मैं ट्राई करूं, आपके ऊपर अगर आप भस्म हो जाते हो तो मानेंगे कि आपका वरदान सही है। अब शंकर जी बेचारे भागे भागे जा रहे हैं, है ना। आप देखो कई जगह आपने कहानी सुनी होगी। अब शंकर जी की कहानी सुनी ना, ये भाग के कहाँ गए, है ना। ये ब्रह्मा जी के पास गए, वहां से नहीं हुआ विष्णु जी के पास गए, तो फिर विष्णु जी ने, विष्णु कृष्ण राम सब एक ही हैं, फिर उनने एक रूप रखा सुंदरी का, और बोले कि आप कहाँ वो जो अवघड़ी हैं, भूत प्रेतों के देवता हैं, उनके चक्कर में आग, उनके अंदर कोई पावर और भी है? कुछ भी नहीं है। तो कह फिर कहने, तो अगर तुमको लगता है तो अपने हाथ सिर पे रख के देख लो एक बार। तो असुर उसने जैसे अपने सिर पे हाथ रखा भस्म हो गया तुरंत, है ना। इस तरीके से चीजें होती कि भगवान, मतलब देवी देवता लोग इतने भगवान की पूजा में व्यस्त होते हैं कि उनको ये नहीं लगता हमने क्या अच्छा क्या क्या बुरा, चलो जाओ जाओ ठीक ले लो, है ना। जैसे माँ, मान लो आप ही बहुत काम में, किसी काम में बिजी हो और बच्चा कुछ भी कहता तो हाँ ठीक कर लो जाके। तो ये है। तो इसलिए देवी देवता तुरंत आपकी मान्यताओं को मांग लेते हैं ना, मनोकामनाएं, है ना, मनो काम ना आए। तो हम लोग ऐसी मनोकामनाएं करते हैं जिसका अर्थ होता है मन की काम ना आए, जो काम ही ना आए। ऐसी मनोकामनाएं मानने का मतलब मनो प्लस काम प्लस ना आए। तो ये हम लोग मनोकामनाएं करते हैं, हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। तो जब काम ही नहीं आएंगे तो ऐसी मनोकामना पूरी कराने से क्या मतलब है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। शिल प्रपात कीजिए। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या। अब यहाँ पे तपस्या आ रही है ना, BMW, है ना, बॉडी, माइंड
और वर्ड, यानी कि शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, और वचन, जुबान, वर्ड है ना, इनकी तपस्या, वाणी की तपस्या। तो परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से शरीर की तपस्या करना है ना। तो शारीरिक तपस्या, गुरुओं के जाए पास जाए, उनकी तपस्या करें, माता पिता के पैर दबाएं, है ना, अपने गुरुजनों का आदर करें। तो ये सब होती है शरीर की तपस्या, उनकी सेवा करें। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वामं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना है ना। कहीं ऐसा बोला है कि बस दिल पे लग गया, है ना, बात का मारा मर जाएगा, भले ही गोली का मारा ना मरे, लेकिन बात का मारा मर जाएगा। लेकिन इतना गंदा बोलते हैं कि वो सीधे एकदम दिल पे लग जाती है ना। तो किसी के पास इतना कटु शब्द नहीं बोलना है कि बेचारे को उसको छलनी कर दे, तो बात का मारा मर जाता है ना। तो ऐसी बात नहीं बोलना कि आदमी को लगे कि वह मर ही गए। तो हमेशा जो है प्यार से बोलना है ना। मधुर वाणी बोल ना, मधुर मधुर वाणी बोलना है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी का समस्या है ना। जो वैदिक साहित्य है उसको नियमित पढ़ना, सुनना, अच्छे वाक्य बोलना, सबको प्यार से रखना, सबको प्यार भरी मुस्कान देना, बात करना, है ना, जो सबको अच्छे लगे कि हाँ वाह क्या कितना सुंदर वाणी है, कितना अच्छा बोलते हैं, है ना। ऐसा करना चाहिए। तो ये वाणी की तपस्या है ना, कि किसी को कटाक्ष बोलो, कमेंट करो, गालियां दो, है ना। तो ये नहीं करना है। तथा संतोष, सरल, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन को शुद्धि, ये मन की तपस्या है ना। तो मन की, वाणी की और शरीर की तपस्या, तीन तरह की तपस्या हो गई। कि संतोषम परमम सुखम, है ना, कि जब आवे संतोष धन, तो जितने भी सब बेकार हो जाते हैं। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की अवस्थाएं हैं। तो हमें ये BMW तीन चीजें हो गई। श्रद्धया पर श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरई, अफलाकांक्ष अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परीक्षे। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि ये सब परिक्रमा हो रही है ना। वृंदावन की, जो गोलोक वृंदावन, यहाँ वृंदावन है अपना, मथुरा वृंदावन, तो यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं लोग बाग। तो ये वृंदावन की एक परिक्रमा होती है जो लगभग 12 किलोमीटर की है, और गोवर्धन की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर, 21-22 किलोमीटर है। और ये है मायापुर परिक्रमा। तो अभी मायापुर परिक्रमा में गए थे पिछले महीने फरवरी में। तो ये मायापुर परिक्रमा है कि इधर 9-10-10 रुपए सवारी लेते हैं, आज भी 10 रुपए का टिकट है यहाँ पे। तो वहां से इधर की तरफ आते हैं। और यहाँ पे पर डे 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो 10 दिन की परिक्रमा थी। और बढ़िया बढ़िया इंतजाम रहता था, टेंट लगे रहते थे रात में रुकने के लिए जहाँ भी जाओ। तो सुबह 5:45 से यात्रा शुरू हो जाती थी, और 3-4 बजे लगभग खत्म होती थी यात्रा। बीच में जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रसादम होता था, फिर वहाँ कथा होती थी उसकी, फिर जहाँ रुकते थे वहाँ पे लंच प्रसादम होता था। और ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग 17,000 लोग आए थे परिक्रमा में। तो 10-10 टुकड़ी बना दी गई थी, 10-10 अलग अलग टुकड़ियाँ, किसी को पूरब, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर, अलग अलग दिशाओं में, कि एक साथ इतना लोग अगर सड़क पे निकलेगा तो पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी। तो बहुत अच्छा था। और इस परिक्रमा में सबको सम्मिलित होना चाहिए। वहाँ चैतन्य महाप्रभु का मतलब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जो कृष्ण के अवतार थे, और राधा रानी का जो था कि राधा रानी हमको कैसे इतना प्यार करती है, कैसे इतने वियोग में रहती है, उस चीज को महसूस करने के लिए भगवान 500 साल पहले स्वयं आए थे। और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आए, और उनका वर्णन 5,000 साल पहले जो हमारे भागवतम लिखी गई है उसमें है, साक्ष्य है ना। तो कम से कम आ, शास्त्रों में ऐसे कई जगह वर्णन है कि, ये ग्रुप में डलवा दिया जाएगा, कि कई जगह साक्ष्य है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार थे, है ना। तो ये 5,000 साल पहले, जैसे कि जब रामचंद्र जी आए तो उनका पहले ही वाल्मीकि उसमें वर्णन था कि ऐसे आएंगे, है ना। अभी देखो जो कली का अवतार होना है, तो संभल में होना है, यूपी में होना है, उनके माता पिता का नाम, यहाँ तक का सब वर्णन है ना।
तो ऑलरेडी पहले ही लिखा जा चुका है सब चीजें। ये है कि शास्त्र में जो भी चीजें हैं, जैसे कि शास्त्र है ना, आप लोग कहते हैं कि कैसे मान लें, तो शास्त्र ने बताया। कि शास्त्र को कैसे मान लें, तो हम वही कहते हैं भाई, गुरु लोग ने बताया हमें कि भाई आपके पिता कौन है। बोले फला है। कि आप कैसे जानते हो कि आपके पिता हैं। अरे बोले बस जानते हैं पिता है। तो प्रथम गुरु माँ होती है, माँ ने कहा कि इनको पप्पा बोलो, तो हमने पप्पा बोलना शुरू कर दिया। इतनी कहा चलो भाई 800 करोड़ जनता है, उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं, और जो डीएनए में मेरा सेम निकलेगा उसी को हम पप्पा बोलेंगे, है ना। तो वहां तो क्वेश्चन ही खड़ा करते हैं। तो ऐसे जो शास्त्र ने कहा है वो हमें मानना है ना। शास्त्र भगवान की वाणी है, तो भगवान कभी गलत नहीं बोलेंगे। साकार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमम ध्रुवम। सॉरी। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान साकार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी होती है ना। दिखावा, कि हम देखो कितने बड़े आदमी हैं, हमने कितना बड़ा भंडारा कराया है ना, इतना खिलाया, इतने बड़ी वैरायटी मैंने भोजन बनवाया, और सबसे तारीफ सुनना चाहता है, वाह क्या भाई क्या, वाह आपका इंतजाम बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ा, हाँ बस थोड़ा सा और काला उतर गया। ये सब राजसी है, ये किसी काम में नहीं आता है। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। वो ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होता है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावा होता है कि हाँ मैंने कर लिया, दिखावे में नहीं जाना है। मूढ़ प्राणे मूढ़ मूढ़ प्रणहेणात्मनो यत् पीडया कृते तपः परस्योत्साद साधनार्थ व तत्ताम समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। हिरण्यकश्यप है, तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि इनके सिर से आग निकल आई, है ना, एकदम फट गया सिर। तब जाके ब्रह्मा जी आए कि बोलो क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही नहीं अमर हूं, तो तुमको अमर कैसे कर सकता हूँ। तब फिर उनका ना मैं जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना घर में मरूं, ना जंगल में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी दैवी आपदा से मरूं। मतलब इन्होंने ऐसे अपना दिमाग लगा डाला कि कैसे भी मेरी मृत्यु ना हो, है ना। असुर का असुर होता है, लेकिन भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान ने क्या किया, उसको पकड़ के नरसिंह, एक नर का और सिंह का, ना जानवर थे ना आदमी थे, और बीच देहरी में बैठ गए। ना घर पे थे, एक टांग घर पे थी, एक घर के अंदर थी, बीच देहरी में बैठ गए। और न शस्त्र हो न अस्त्र हो, और न दिन हो न रात हो। तो शाम का संध्या का समय था, जब सूरज ढलने लगता है, यानी कि दोनों का संगम होता है, कि दिन जाता है और रात आती है, तो बीच का समय हुआ। बीच में देहरी में बैठ गए, फिर नाखून ले लिए, न शस्त्र न अस्त्र। तो ऐसे करके भगवान, एक गणित उनके एक आगे चलती है ना, तो ऐसे। और यहीं पे कहा गया था ना कि तुम्हारे, इसने कहा था अपने भक्त प्रहलाद से, और भक्त प्रहलाद कि तुम्हारे भगवान क्या इस खंबे में है। भगवान कड़कड़ में है, कि हाँ खंबे में है। तो भगवान खंबे से निकल के आए थे, है ना। तो ये है कड़कड़ में भगवान है। दूसरा, कि जब भक्त प्रहलाद भगवत धाम जाने लगे, तब भी भक्त के अंदर इतना हृदय में प्रेम होता है। मेरे पप्पा, यानी पप्पा ने इतना अत्याचार किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को नहीं भूले कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो भगवान ने कहा वो भी पीछे आ रहे हैं। तो एक भक्त अपने जो 21 पीढ़ियों को तार देता है। ये कहा गया एक घर में अगर भक्त हो गया, तो ऊपर नीचे सबको, जितने पुरखे सब अपने आप तर जाते हैं। तो ये भक्त की गुण होते हैं। तो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। दा दात दातव्यमितिं यज्ञानं दीप्यते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकीं स्मृतम, है ना। तो कभी भी दान, है ना, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, आजकल क्या होता है रिटर्न गिफ्ट, कि मैंने गिफ्ट दिया है तुम भी मुझे गिफ्ट दो, है ना, रिटर्न गिफ्ट का चल गया है। तो कोई प्रत्युपकार, कोई रिटर्न नहीं लेना है। किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है ना। तो ये है कि हमें कर्तव्य समझ कर, देखो यहाँ पे ड्यूटी हैं, भक्त हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो भगवान की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, गीता है,
वो ऐसी जगह, कहीं विद्यालय में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहाँ जो सार्वजनिक जगह होती है ना, उनको देते हैं, दान देते हैं। भगवान की चीजें हैं, पढ़ो। लेकिन लोग ले लेते हैं, किनारे फेंक देते हैं, पढ़ने का टाइम ही नहीं। आजकल पढ़ने की आदत खत्म हो गई लोगों की, है ना। तो पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क साफ होता है, दिमाग कुंद हो जाता है अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करो तो पढ़ते रहो तो दिमाग शार्प रहता है ना। संस्कृत पढ़ोगे तो और शार्प होगा। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, ये नंद बाबा हैं। तो नंद बाबा अपनी जगह बहुत, जब जरा सी खुशी हुई, जो भी खुशी हुई, कृष्ण भगवान आ गए, चलो ये लो, सारे ब्राह्मणों को 1 लाख असरफियां और इतनी हजार गायें सब दान करते रहते थे। तो ये सात्विक गुण में थे नंद महाराज, है ना। खुश होके बांटते थे। अब ये देखो, ये प्रत्युपकार, यत्तु यत्तु प्रत्युपकारार्थ फल मुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजस स्मृतम, है ना। अब ये गरीब परिवार, इसको एक थैला देने के पहले सेल्फी ले लो भाई। अब सेल्फी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना, सब जगह जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी है, सब जगह सोशल मीडिया में डाल देंगे कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, दिखावा, है ना। तो ये क्या है, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्व किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। अब देख रहे हैं सब लोग तो यार मंदिर में दान कर रहे हैं, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया। अब फिर जेब में हाथ डाला, देखे यार, ये यार 500 नहीं, 200 दे, नहीं 200 नहीं, 100 वाला, अच्छा 10 वाला दे देते, है ना। तो बड़ा कसमकस होता है, सब दे रहे तो अब देना ही मजबूरी है, हम भी दे देते थोड़ा सा। तो ऐसे नहीं, आपकी स्वेच्छा है तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, है ना। कोई मांगने नहीं जा रहा है। आपके अपने विचार हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, है ना, आपका मन क्या करता है। तो जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्व किया जाता है, वे रजोगुणी राशि कहलाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, इस जन्म में दान करेंगे तो अगले जन्म में हमें पलट के मिलेगा, है ना। तो तुरंत आज करा नहीं कि अगले जन्म की बात सोच ली कि अगले जन्म में हमको पलट के मिलेगा। तो ऐसे नहीं करना है, या ऐसे भी नहीं करना है कि हेल्प, तो ये जो है, इनको ड्रग पीने के लिए, नशा करने के लिए पैसा चाहिए। आदेश काल यद्दानम पात्रे भश्च दीप दीयते असंकृत्स तमुवा ज्ञातम तत्तामम समुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है, वो तामसी कहलाता है ना। कि अब आप किसी को ड्रग पीने के लिए पैसा दे दोगे, दारू पीने के लिए दे दोगे, तो दान किस काम में आएगा। वो जो नशा करता है उसका दिमाग वैसे ही खराब रहता, बुद्धि भ्रष्ट रहती, कब क्या कर डाले, है ना। किसी ने नशा किया और आपके पैसे से जाके एक छुरा ले लिया, उसमें मान लो आपके भी उस छुरे में 100 रुपए का मिला, तो 10 रुपए आपका भी कंट्रीब्यूट हो गया, और जाके उसने किसी की हत्या कर दी। तो दान आपको उसका पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समय, स्थान, व्यक्ति को देख के दान करना चाहिए। आंख बंद करके दान कभी नहीं करना चाहिए। सृष्टि के आदिकाल से जो ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। तो ओम ऋग्वेद तत्सत संध्यास उपनिषद। तो ये हरि ओम तत्सत कि तेरा तुझको अर्पण, यही आता है ना। कि ओम तत्सत आप ही की है चीज, आपको दी जाती है। तो हम, एक तो हमने देखा था, वृंदावन गए थे तो एक माता जी ने टैटू अपने हाथ में राइट हैंड में लिखवा लिया था, ओम तत्सत। हमने कहा ये बढ़िया है, भूल जाओ तो कम से कम ओम तत्सत लिखा तो है। ओम तत्सत, कोई भी दान करो, कुछ भी करो, पुण्य काम, तो राइट हैंड से ही करते हैं। लेकिन उसको जब ओम तत्सत करके किया जाता है ना, तो ये जो है परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। तो इसलिए हम जब भी कुछ करें, दान दें, कुछ भी करें, तो ओम तत्सत बोल दें, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना छोटा है कि दिखेगा नहीं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम क्या है, भगवान की जो अलहद, जो अनहद नाद है ना, भगवान का ओंकार स्वरूप है ना, भगवान के शब्द हैं, भगवान की जो गूंज होती है, ओम ओम निकलती है वहां से। तो सदैव ओम करके करते। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने का वैदिक, यानी जब भी कोई श्लोक, भजन, कुछ भी होता है, मंत्र होते हैं, तो उसमें ओम पहले लग जाता है।
तो ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक यानी भजनों की शुरुआत में रखा गया है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर समाप्त करे, है ना। तत्, ऐसी दिव्य क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? भव बंधन से मुक्त होना। कि हम लोग जो भी चीजें हैं वो भगवान की चीजें मान लो मेरा कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का है ना। हमें लगता नहीं कि हमने किया, हमने दान किया, दिया, हमने दिया, हमने कुछ नहीं दिया, जो है सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो जब हम ऐसे करके करेंगे तो हमें कोई उसमें आसक्ति नहीं आएगी। है, हमें हमेशा जो भी काम करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करना है, ना कि अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, है ना। कहते हैं भाई हमें संतुष्टि मिलती है। इस तरीके से पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ भगवान के प्रति, है ना। पूर्ण रूपेण से समर्पित, शरणागति, कि भगवान आप जानो। यानी कि भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। क्यों? भगवान पे भरोसा नहीं है। तो जब हम भगवान पे भरोसा करने लगेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम्म। मैं एक क्लिनिक में बैठता था, मेरी क्लिनिक में लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वेट करते थे। और उसके बाद जब मैं भक्ति में आ गया तो मैं 15-15 दिन के लिए टूर पे निकल जाता हूँ। लेकिन मेरा जो रेशियो है वो कम नहीं होता है। पेशेंट आए नहीं आए, भगवान 2 भेजेगा, 4 भेजेगा, वो सारा दिन का कोटा पूरा कर देता है। तो मैं कभी टेंशन ही नहीं करता हूँ। 7 से 8 पीक ओपीडी रहती है ना, सबने बाहर मैंने बोर्ड लगा दिया, जैसे में क्लास चल रही है, बाद में मिलना। तो सेवा मिली, मैंने कर लिया, है ना। तो ये है ना कि आप जब तक सोचो अरे ये मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस समय तो इवनिंग की मेन ओपीडी होती है, कैसे करेंगे, और नहीं हो पाएगा, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना है। जब भी सेवा मिले लपक के ले लो, पकड़ के ले लो, है ना। बड़े भाग्य से सेवा मिलती है। यानी भगवान ने आपको नामित किया है, आप कितने भाग्यशाली हो। और आप उसको ठुकरा दे रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप ये कूड़े करकट, ईंटे पत्थर पैसे कौड़ी के चक्कर में अपनी सेवा, भगवान की सेवा छुट्टू करा रहे हो, है ना। तो भगवान ने कहा है ना, 9th चैप्टर में 22वां श्लोक है जो, क्या है, किसी को याद है? 9th चैप्टर का 22वां श्लोक, योग क्षेम वहम में हम, LIC का जो स्लोगन है ना, कि तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा, और जो तुम्हारी जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। जब भगवान पूरा करने के लिए बैठा है ना, तो आप क्यों हाथ पैर इतना ज्यादा है कि नहीं नहीं मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, रातों दिन गधों की तरह लगे रहो, सुबह शाम तक परेशान रहो, और फिर भी टेंशन में रहो, डिप्रेशन में, लाखों रुपए हैं अकाउंट में फिर भी टेंशन में है, कैसे होगा कैसे होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे। अरे भगवान हो, बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली निकलवा लेते हो पहले। आपको पता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रोजगार करेगा, बेरोजगार रहेगा, नेता बनेगा, है ना। तो सब कुछ नियत है पहले दिन से। तो यहाँ तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी पहले ही से, तो हम लोग तो अपना रोल अदा कर रहे हैं ना। तो जैसे हैं, तो हम अगर उसको निमित्त मात्र मान लेंगे, कुछ भी नहीं, सब भगवान पहले ही कर चुके। भगवान ने कहा ना कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो, ये तो मैं पहले ही सबको मार चुका हूँ, तो पहले ही मरे हुए हैं। भगवान के दांतों में कोई पिस रहा है, कोई चूरन बन रहा है, अर्जुन ने सब कुछ देखा, है ना। तो हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से उन कर्तव्यों को निर्वाह करना है, उनमें आसक्ति नहीं होना है। तो जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको हमें अच्छे से करना है ना। यानी कि फिल्म बनती है ना, तो अच्छा किरदार जो होता है उसको सबसे कठिन रोल दिया जाता है। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना उनको दुख मिलता है, क्योंकि उनके अंदर सहने की क्षमता होती है। सबको नहीं मिलता, कहते अरे ये तो बहुत पूजा पाठ करते थे, देखो उनके साथ क्या हुआ, है ना। उनके अंदर कैपेसिटी थी, इसलिए उनको टाइट मतलब अ, कड़ा रोल मिला, है ना। जो सब नहीं कर पाते, ऐसे ही है कि जो बहुत अच्छे एक्टर है ना उनको वैसी एक्टिंग दी जाती है कि वो कर सकते हैं, नया आदमी नहीं कर सकता। लेकिन स्टेज पे आके एक्टिंग करते हैं, वहां मर भी जाते हैं, लेकिन वास्तविक आके फिर अपने काम में करते हैं। तो ये भी एक पूरी दुनिया रंगमंच है, हम लोग कलाकार हैं, है ना। केवल अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, है कुछ भी नहीं अपने बस में, है ना। तो हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, अरे प्रभु सोच। जी रात को 11 साढ़े 11 सोते हैं। जी, जी माता जी। प्रभु जी रात को तो सुबह क्या बजे उठती हैं फिर? हरे कृष्णा। चलिए, तो ये यहाँ पे हो रहा है, हम लोग कहाँ पे थे?
तो सत्य का अर्थ है परम सत्य। भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपर्क करता सत्य कहलाता है। जिस प्रकार ये है ना, हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपर्क करता सत्य कहलाता। जिस प्रकार यज्ञ तथा दान सारे कर्मों से होता है, माता जी का फोन, परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है ना। सत्य का मतलब है कि हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो सत्य का जो अर्थ क्या है, शाश्वत के प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है ना। तो भगवान की सेवा में हम जो जो कार्यकलाप करते हैं, है ना, तो इस तरह गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। तो शाश्वत मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होते। आप जितने भी अच्छे कर्म करते हैं, है ना, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कभी खत्म नहीं होती। ये जितनी भौतिक चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी आपको आंख से दिखाई देती हैं, सब आपका साथ छोड़ देंगी, चाहे जितना प्रिय हो। कुछ भी नहीं रुकेगा यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज रुकेगी, आध्यात्मिक चीज, यानी भक्ति। वही आपके साथ जाएगी, है ना। एक दिन कहानी शायद सुनाई थी कि हर आदमी के चार बीवियां होती हैं। चार बीवियों में पहली बीवी जिसको आप बहुत समय देते हो, बहुत समय देते हो, रातों दिन उसे उसी के पीछे लगे रहते हो, है ना, तो मतलब जब भी मौका मिलता है बस उसी के बारे में सोचते हो। एक बहुत दूसरी बीवी होती है, जो दूसरी बीवी है आपके साथ आपके दिनचर्या में सहयोग देती है ना, जो धर्म पत्नी होती है। तीसरी बीवी होती है जो कभी कभार महीने 15 दिन में हाई हेलो हो जाती है। और चौथी बीवी जिसके लिए टाइम नहीं होता है कि ओम जय जगदीश जरा लंच लगा देना, देखो घंटे बज रही, किसी का फोन आया, देखो तेरा तुझको अर्पण किया, दो दूध वाला दरवाजा खोल दो जाके, है ना। टाइम नहीं रहता, इतनी जल्दी में रहते हैं, नहा के केवल हमें एक फॉर्मेलिटी और अगरबत्ती जलाना है बस, और कुछ नहीं करना है ना, कि एक जबरदस्ती करते हैं, समय नहीं देते। तो वही चार बीवी, पहली बीवी हो गई कि भाई चलो धन दौलत कि रातों दिन व्यापार बिजनेस में गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, कैसे पैसा है, हाय पैसा हाय पैसा, अभी और करने और कर लें, एक काम और कर लें, बिजनेस और बढ़ा दें, एक ब्रांच और डाल दें, है ना। तो ये होता है जिसको हमने बहुत समय दिया। तो जैसे ही आंख बंद होती तो पूछता ना कौन मेरे साथ जाएगा। तो पहली बीवी कहती तुम्हारी आंख बंद, तुरंत मैं दूसरी गोदी में बैठ जाऊंगी, है ना। कि जैसी आंख बंद होती है, पिताजी घर पे भी मिट्टी गई नहीं, LIC के पेपर कहाँ देखो, बीमा के कहाँ देखो, कहाँ क्या है, कहाँ क्या रख गए हैं, तुरंत बंटवारा हो जाता धन का, है ना। अंगूठी उतार लो, चेन उतार लो, जो भी पहने सब खत्म तुरंत। तो जिसके पीछे रातों दिन मरे कि कैसे पैसा कमाएंगे क्या करेंगे, उसने तुरंत साथ छोड़ दिया, आंख बंद, दूसरा पराया हो गया, आपका धन दूसरे का हो गया, एक दूसरे गोदी में बैठ गए जाके। दूसरी बीवी से पूछा, बोले हम बहुत ज्यादा दरवाजे तक जाएंगे। तो आपकी जो धर्म पत्नी है बहुत ज्यादा रो के मत ले जाओ, घर के दरवाजे तक जाएंगी। तीसरी बीवी होती है जो आपके यार रिश्तेदार नातेदार दोस्त, जिनसे कभी 15 दिन हफ्ते भर में मिलते हो, है ना, नाते रिश्तेदार, तो बहुत ज्यादा आएंगे, घाट तक छोड़ेंगे आपको। लेकिन जिसको आप बहुत कम समय देते हो, जिसके पास समय नहीं है ना, टाइम नहीं है प्रभु जी, 1 घंटा कौन बैठेगा यहाँ पे, टाइम नहीं मेरे पास गीता सुनने के लिए, है ना। तो है आपकी भक्ति, जो आखिरी दम तक आपको नहीं छोड़ती है। जितनी भी भक्ति करी है वो आखिरी दम तक आपके साथ रहेगी, अगले जन्म में भक्ति का लाभ मिलेगा। तो आज आप यहाँ एक लेवल में हो, 2 लेवल में हो, अगर भक्ति अधूरी रह जाती है, ये भी गीता में लिखा है कि हमारा जन्म फिर से होगा, और उसी लेवल बने उसी के घर में, यानी शुद्ध वैष्णव के घर में होंगे, बहुत धनाढ्य में होंगे, बुद्धिमान के घर में पैदा होंगे, जहां से भक्ति हमारी जहां से छूटी थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं कि हमको बढ़ोतरी में भक्ति मिल रही है, कि बचपन और जवानी खेल कूद में बिता दिया, अब पता लगा आखिरी समय भक्ति मिल रही हो, है ना। अब और लगता क्या कर लिया, समय कम है, काश पहले लिंक मिली होती, काश पहले से हम ज्वाइन किए होते, है ना। कितने दिन, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती सब होता नहीं है। तो ये है, जो चार बीवियों की कहानी पसंद आई ना, ऐसे ही सबके साथ है। पढ़ाई माता जी कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। आ, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? अभी तो सिल्की माता जी का ही हैंड रेस है। शुरू करेंगे जो भी पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा। सक्सेना प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है,
लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण सुंदर। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। है ना? तो चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान ने कहा ना कि सिर्फ सबसे बड़ी चीज भक्ति है ना। आपका यज्ञ, दान, तपस्या सब व्यर्थ जाएगा। केवल भक्ति करनी है। भक्ति में और सरल प्रभुपाद जी ने कह दिया कि 4 नियमों का पालन, है ना, और सिर्फ 16 माला, बस। इससे सरल क्या हो सकता है? देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें कलयुग में क्यों नहीं पैदा किया, है ना। तो कलयुग में सबसे सरल भक्ति है और फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो यही है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो भक्ति में हमें सबसे बड़ा शुद्ध भक्त, अभी भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं, 11वां स्कंद बहुत अच्छा है। इसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि मुझे शुद्ध भक्त बहुत पसंद है, और भक्तों में भक्तों का संगत, है ना। तो शुद्ध भक्त भगवान की जैसे ना एकदम गोपियां थी कि कृष्ण के अलावा उनको कुछ और दिखते ही नहीं था। एक सूत्री कार्यक्रम, है ना। तो इस तरीके से हमें भाव आने चाहिए। तो ये है कि एक बार भगवान के सिर में दर्द हुआ तो भगवान ने कहा मुझे अपने भक्तों के चरणों की धूल चाहिए। तो नारद मुनि ऋषि मुनियों के पास गए, बोले अरे क्या आप बात करते हो, इतना बड़ा पाप, मैं अपने पैर भगवान के सिर में धूल, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा मैं पाप नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो सबके पास गए, जितने ज्ञानी ऋषि, सबने मना कर दिया। लेकिन जब गोपियों के पास गए, बोले एक एक क्या 2-4 किलो ले जाओ, 10 किलो ले जाओ, बस हमारे भगवान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे भगवान को किसी तरीके से कोई तकलीफ ना हो ना, हम भले ही पाप में जाए, नरक में जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे भगवान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये भाव होते हैं भक्तों के, है ना। इसी तरह शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कोई हरे त्रुटि कृष्ण। क्षमा करिएगा, और कोई सजेशन हो तो आपका स्वागत है, कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। हरे कृष्णा। मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या किसी तरीके का कोई क्लास से संबंधित कोई बातें शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अजय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। जेपी सक्सेना प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, कोई इसमें नहीं है। प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसी हरे तरह कृष्ण बने रहिए आप लोग, सभी लोग। हरे कृष्ण। जी जी। और चैट में ज्योति माता जी लिखे हैं प्रभु जी, वेरी नाइसली कंडक्टेड। हरे दंड कृष्ण प्रणाम माता माता जी। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप लोग बने रहिए माता जी, और अच्छा होगा। शांतनु प्रभु जी का हैंड रेज है। हाँ माता जी, शांतनु प्रभु जी अनम्यूट कर लेंगे। हरे कृष्णा। मैं अनम्यूट का आपको सेंड करती हूँ। अ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हाँ बताइए। बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आए। हाँ हरि बहुत बोल, कुछ हरि सीखने बोल। को मिला। हाँ हरि। तो मैं एक बात कहना चाहती थी। मैं चाहती था कि मैं प्रसाद प्रसाद भोजी जो होता है ना, हम लोग प्रसाद इतना सहूलियत नहीं होता। हाँ एक एक ही भक्त है घर में, और कोई सहायता के लिए नहीं है, लेकिन फिर प्रसाद कैसे पाए? जी प्रभु जी, मतलब आप बनाते हो कि घर में कौन कौन बनाता है प्रसाद? नहीं कोई कोई सहायता नहीं करता, तो मैं भी बना नहीं पाता। अभी भक्ति मार्ग में 1 साल आए हैं। अच्छा। हाँ जी जी। तो प्रसाद भोजी अगर ना हो पाए तो फिर उस कैसे कैसे वो कैसे होगा, वही जानना चाहते हैं। तो प्याज लहसुन भी खाते हैं क्या प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, सब कुछ छोड़ दिए हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो प्रसाद में जो हाँ मिलता है बाहर से मंगवाते हैं क्या? नहीं नहीं, वो जो माँ माता जी जो माँ जो बनाता है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ, वही लोग समझे? हमारे लिए अलग से बना देते हैं। हाँ हम्म। हाँ हाँ। तो आप जो है लेकिन वो जो तुलसी वो तुलसी पत्र रख के यूटेंसिल भगवान सब है को। ना, वो, हाँ, वो लोग तो सब प्याज लहसुन खाते हैं। हाँ हम्म। हाँ। घर में तो प्रभु हम जी ही एक छोड़े काम हैं। करिए, हाँ। आप घर पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, है ना, मिश्री रख लीजिए। हाँ। तो जब भी हम्म। आप पूजा करिए तो भगवान को ड्राई फ्रूट्स हम्म। और मिश्री का भोग लगा दीजिए, हाँ। है ना। और हाँ, अब वो तो तो लगाते हैं। बस वही प्रसाद ग्रहण हाँ। कर लीजिए, है ना, जब हाँ। इनको हाँ। मजबूरी है हाँ। क्या कर सकते हैं, है ना। तो हाँ। ड्राई फ्रूट्स वो है, जो मिश्री है। रंधन रंधन करके जो होता है ना, वो दोपहर का, रात का। वो वो नहीं पा राजभोग रहे हैं। जैसा बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे पूरा प्रसाद यानी अच्छा लंच अच्छा अच्छा, जैसे टाइप पे राजभोग राजभोग राजभोग। जैसे घर पे ने हम्म, प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे भगवान जी को, ऐसा वो बोल रहे हम्म। हैं। तो प्रभु जी अभी तो भी मजबूरी है ना, तो फिर आप भी अपनी किचन खुद संभालिए, हम्म। मेहनत करिए, भगवान के लिए खुद बनाइए, अपने प्यार से हम्म। भगवान को खिलाइए, है ना, भोग लगाइए। हम्म। कुछ नहीं बना हम्म। सकते तो खीर बना लीजिए, दूध की खीर हम्म। बना लीजिए, थोड़े उसमें मेवा डाल के, है ना, हलवा बना हम्म। लीजिए। तो अपने हाथ से कुछ करके भगवान को भोग लगा लीजिए, है ना। हाँ। ऐसे कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है। हरे हाँ। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंड हरे प्राप्त है। कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग सभी बने रहिए। और किन्हीं का ऐसे तो फीडबैक बहुत आ रहे हैं प्रभु जी। यहाँ पे लिखे हैं धर्म प्रकाश गुप्ता प्रभु जी कि आदरणीय श्रद्धेय प्रभु जी, आपके तथा समस्त भक्त वृंदों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपके द्वारा अति सुंदर व उत्तम व्याख्या की जाती है, सादर चरणों में प्रणाम। धर्म प्रकाश गुप्ता प्रभु जी लिखे हैं। हरे। और तो बल्लभ प्रभु जी ने लिखा है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आप आशीर्वाद दीजिए कि ये सुंदर और बढ़ता जाए, थोड़ी सी मैं मेहनत करूंगा और सेकेंड लेवल में। अभी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत व्यस्तता नहीं, रहती बहुत है। अच्छी क्लासेस हुई प्रभु जी। जो जी जी। कंटेंट था और जो आपका हाँ एक्सप्लेनेशन हाँ। था, सच में बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा था प्रभु जी, हमारी तरफ से भी फीडबैक दे हरी दीजिए बोल हमें। माता जी, हाँ, आपका साधु वचन। बहुत प्रभु जी सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं आपका प्रभु जी माता जी। बहुत अच्छा था। हाँ, हम लोग का इनिशिएशन साथ में हुआ माता जी का मेरा। हरे हम लोग। कृष्ण प्रभु जी, में हरे लिया थोड़ा कृष्णा सा। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरी हाँ, बोल हरे। वीरेंद्र दत्त प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हरे हैं क्या? कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, हमें जो क्लास बहुत बहुत आनंद आया, बहुत हरे आनंद आया। ये मैं अपनी एक शेयर करना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जी प्रभु जी। गीता को, भगवत गीता को तो मैंने शायद 2-3 महीना, 4-5-6 महीना पहले ही थोड़ा गहराई से जाना। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने माथे पे लगाया, उस दिन ऐसा लगा कि जैसे मैं गर्मी में हूं और मेरे के ऊपर कोई ठंडा जल किसने डाल दिया हो। हरे और बोल। ये गीता का महत्व मैंने उस दिन अनुभव किया। और प्रभु जी, और एक चीज, इसको कोई स्कैनर कोड मिलेगा? हम जो आपसे ये ज्ञान मिला, कुछ हमें सेवा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल प्रभु जी, जी मंदिर का प्रभु जी, लिंक होता है, बिल्कुल। मंदिर मंदिर का रहता है, मंदिर में दान कर सकते हो प्रभु जी, है ना, मंदिर प्रभु जी का। हम तो लिंक डाल लिंक देंगे। डाल देंगे प्रभु थोड़ा जी। आप आप व्हाट्स ग्रुप में स्कैनर कोड। सुमन माता जी, आपको लगे सही, अगर स्कैनर जी कोड कुछ ऐसा है ना, वो जो लिंक देंगे, हम सभी करते हैं प्रभु जी। अगर आपकी जब मन खुश हो जाता है या कुछ भगवान से बातें रहती है करना तो चाहिए, तभी करना चाहिए। लिंक जरूर। पे डालते हैं। तो उसमें गूगल पे नंबर भी है। और मतलब आपको जैसे भी सुविधा हो उस हिसाब से आपकी इच्छा अनुसार आप वहाँ पे जब आप लिंक डोनेट कर ओपन सकते हैं। करेंगे ना प्रभु जी, जब आप ग्रुप लिंक ग्रुप में ओपन डाल करेंगे दीजिएगा तो मैम। उसमें हाँ है, हाँ, उसमें बिल्कुल लिंक स्कैनर है। डालते हैं प्रभु जी। और ठीक है। और सभी हरे। को गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, चाहे 100 रुपए दो, चाहे 10 रुपए, जो भी बने, बिल्कुल। गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। प्रभु जी, आज हमारे बीच में ना अजय प्रभु जी आए हैं प्रभु जी। हरे हरे बोल। कृष्णा हाँ, प्रभु जी अजय ने प्रभु बहुत जी। अच्छी सेवा सेवा दी है प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी ने काफी फीडबैक का काम भी दिया है तो अजय प्रभु जी दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा, दंड हरे प्रणाम। कृष्णा जय प्रभु हरे जी, कृष्णा सब। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु हम जी, साथ धन्यवाद में ही थे, प्रणाम हमने जी। लेवल 1 और लेवल 2 आपके साथ ही किया हुआ है, चैतन्य प्रभु जी के साथ। हरी बोल हरी बोल हरी बोल प्रभु जी, आपकी बड़ी प्रशंसा प्रभु जी करते हैं। आपने बहुत मेहनत की है और बहुत सेवा दी है पर्दे के पीछे रह के। तो नमस्कार प्रभु जी ने बहुत आपकी तारीफ की है कि आपने बहुत अच्छे से
चीजों को मैनेज किया है। तो प्रभु जी अभी क्या है कि जो जो ये लोग बीच बीच में जो अलग अलग ग्रुप बना था, तो ज्वाइन तो बहुत लोग हुए लेकिन बीच में बहुत लोग निकल गए हैं। तो इनको रिकॉल करना है, इनको फिर से बुलाना है, इनको जी भगवान की प्रभु जी भक्ति में आगे बढ़ाना वो है। ना तो इसके लिए जानवी माता जी ने कहा कि अगर कॉलिंग ग्रुप चाहिए तो हम दे देंगे। तो कैसे करना प्रभु जी, इसको आप देखिएगा, क्योंकि अब सेकेंड प्रभु जी लेवल। कॉलिंग कॉलिंग ग्रुप ना मेरे पास है ऑलरेडी। माता जी ने मेरे से 10 नंबर शेयर किए थे, जानवी माता जी ने। जी तो जी। मैंने ना जितने नंबर थे मेरे पास, मतलब ग्रुप में जो लेफ्ट कर रहे थे वो भी, और जितने मतलब नहीं भी आ रहे थे क्लास में, सभी को कॉल की। लेकिन कुछ मतलब मोस्टली आप समझिए कि 75 डिपोटीज का यही था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमने उनको दोबारा कॉल नहीं किया। और जिन्होंने टाइमिंग चेंजिंग की रिक्वेस्ट डाली थी कि टाइम चेंज करना है हमको, 9 बजे हाँ। का करना है या सुबह 6 बजे का करना है, वो मैंने माता जी को लिस्ट भेज दी सारी। अब अच्छा प्रभु जी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु जी ने, तो मैं चाहती थी, प्रभु जी ने इतने अच्छी सेवा दी है तो प्रभु जी को सभी हम लोग इन्हें बिल्कुल धन्यवाद हरे करें और कृष्ण। हम लोग के बीच आए प्रभु जी। जी तो जी। मैं धन्यवाद करूंगी, और जो भी प्रभु जी ने डेटा दिया है वो मैं फॉरवर्ड करूंगी प्रभु जी ग्रुप में, हमारे जो सेवा ग्रुप है उसमें। तो आप लोग सभी एक बार इसमें ना देख लेंगे। ऐसा था कि माता जी ने मेरे को बोला नहीं था कि पिछली बार मैंने एक्सेल बनाई थी तो उन्होंने बोला था कि एक्सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय। तो जिसमें ये आपका फीडबैक अगर आ रहा है ना सारा ग्रुप में, उसमें जानवी माता जी खुद हैं उस ग्रुप में, अच्छा जिसमें जी। मैं कॉलिंग सेवा देता हूँ उनको। आज तो आज उनके माता पास जी ने मुझे ऑलरेडी। कहा कि आपके 7 बजे वाली के कोई फीडबैक नहीं आई मेरे पास, तो मुझे ये लगा कि मुझे तो ज्ञान नहीं है क्या कहाँ से क्या होना है। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं हमने प्रभु जी। शेयर किया था अजय प्रभु जी के साथ में, जितने जो नंबर है लेफ्ट वाले जो भी नंबर थे वो थोड़े दिन पहले शेयर हो गए थे प्रभु जी। माता जी ऐसा है ना, जानवी माता जी के पास ऑलरेडी वो डाटा होगा क्योंकि वो उस ग्रुप में ऑलरेडी हैं, तो प्रभु जी एक बार जिसमें मतलब मैं। फिर से मेहनत करनी है। आप एक बार जैसा भी ठीक लगे प्रभु जी आप कन्वे कर दें, और सेम डेटा में एक बार सेवा ग्रुप में हम लोग कर देंगे, तो एक सेटिस्फेक्शन अगर हमारे, अगर कुछ और क्वेश्चन जी रहा माता जी तो आप फिर। मेरे को ना लिस्ट शेयर कर दीजिए सारे नंबरों की, मैं फिर दोबारा उसको कॉलिंग सेवा में डाल देता हूँ। ठीक है प्रभु जी, जी बिल्कुल जी जी प्रभु जी। माता हाँ, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी आपका। धन्यवाद क्यों माता जी, हम तो साथ में ही हैं, कृष्णा की सेवा अरे कर रहे प्रभु हैं जी नहीं नहीं, सबका सहयोग बहुत जरूरी ना सब। नहीं प्रभु जी, अजय प्रभु एकदम जी प्रभु जी बहुत सेवा सामने देते हैं। आए और बोले माता जी आप मत चिंता करिए मैं करवाता हूँ करके। हाँ तो हाँ। मतलब एक सामने से हम लोगों इनिशिएटिव के लेना पड़ी बात है। शिक्षा गुरु हैदराबाद के थे, और बहुत अच्छा उन्होंने, चैतन्य कथादास प्रभु जी थे, तो हम लोगों ने अभी साथ भी से। हैं प्रभु जी, वो क्लास भी लेते हैं, मैं ज्वाइन करता हूँ कभी कभी उनकी क्लास। 8 बजे कहाँ होती है उनकी क्लास ना। कहाँ पे लेते हैं प्रभु जी? मैं लिंक शेयर करूंगा आपको। आपका जी जी। नंबर मेरे को आप सेंड कर दीजिए, अपना नंबर, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब यहीं से लेते हैं कि हैदराबाद से लेते हैं? नहीं वो हैदराबाद से लेते हैं, भागवतम की क्लास लेते हैं वो। हाँ हाँ वो हाँ। भी 8 बजे ही होती है क्लास। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अभी मैं बढ़िया। तुरंत बाद उन्हीं की क्लास में जाऊंगा क्योंकि वो 9 बजे तक होती है, तो मैं फिर उनके साथ जुड़ जाता हूँ। हाँ प्रभु जी, मैंने नंबर लिख दिया है, 930701। वो प्रभु जी बस कौन मैंगलोर की ही क्लास है ना, मतलब प्रभु जी मैंगलोर की तरफ से लेते हैं, हरे कृष्ण। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं माता जी, वो हैदराबाद से। मैंगलोर की तरफ से नहीं लेते, वो अपनी अच्छा पर्सनल क्लास हैदराबाद है का। उनकी। हम्म, हाँ। जी जी। तो आज जी का वही टेम्पल से। आज और किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हाँ प्रभु जी। क्लास करते वाइंड अप करेंगे, और फिर कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ, हरे कृष्णा। और जिन किसी को भी एक माला के लिए रुकना है वो रुक सकते हैं, साथ बिल्कुल, में कर सकते हैं। भक्तों के संग ग्रुप में करते हैं ना संकीर्तन, एक होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे,
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे सविता कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी, जी। तान्या माला माता स्टार्ट जी, आप ये कराएंगे आज, माला लेंगे? हरे कृष्ण। माता जी जी मैं जी भी ले